ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा के साथ होती है, जो कि एक माफिया क्वीन है। उसके बंदे यहाँ पर एक गुंडे को पकड़ के लाते हैं जिसने असल में हान का खून किया है, और लिसा यहाँ बहुत खुश हो रही होती है कि उसने फाइनली हान के खूनी को पकड़ लिए और उसका बदला ले लिए। वो इन्हें ऑर्डर देती है कि इसे लेकर जाओ और इसे समंदर में फेंक दो और इसे शार्क का खाना बनने दो। तो वो बंदा तो बस चिल्लाता रह जाता है और यहाँ पर लिसा के गार्ड्स उसे लेकर जाते हैं। फिर लिसा यहाँ फिश को खाना डालते हुए स्मोक कर रही होती है और वो बस हान के बारे में सोच रही होती है। इतने में लिसा को हान नजर आता है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये सच में हुई है। फिर वो अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि उस बंदे का नाम लू है, वो असल में एक आर्ट गैलरी का ओनर है और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ कोई वास रिटर्न करने आया था। एक्चुअली उसके आर्ट गैलरी में कल चैरिटी फंक्शन होने वाला है और मिस्टर जो ने हमारे लेट नाइट क्लब की तरफ से वास डोनेट किया था, पर जैसे ही उसे ये पता लगा तो वो वापस करने आ गया। तो लिसा कहती है कि अच्छा, तो वो हमें कम समझता है। फिर लिसा भी उस चैरिटी ऑक्शन में जाने का प्लान कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली नेक्स्ट डे ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग की बिडिंग लग रही होती है जिसको असल में लूजी ने बनाया है। वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसकी पेंटिंग बिक गई। फिर ऑक्शन इवेंट में लास्ट एक लड़की की बिडिंग लगने जा रही होती है जो कि पिंजरे में कैद होती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिसा होती है और वो बस ये सब एक्ट कर रही होती है और सोच रही होती है कि देखते हैं अब इस लूजिन को अपनी रेपुटेशन की कितनी पड़ी है। फिर यहाँ पर लिसा के ऊपर सारे लोग बिडिंग लगाने लग जाते हैं, तो ये देखकर लूजिन को गुस्सा आती है और वो सभी को चिल्लाता है कि ये आर्ट एग्जीबिशन है, फोटो के लिए, कोई इंसान के लिए नहीं। मैं अपनी आर्ट गैलरी में ऐसा काम नहीं होने दूंगा। और फिर वो तो तुरंत ही जाकर पिंजरा खोलता है और लिसा के हाथ और आँख की पट्टी भी हटा देता है और तुरंत ही उससे अपना हाथ देता है उसे बाहर निकालने के लिए। और फिर लिसा तो यहाँ बस लूजिन को देखती रह जाती है और वो सोचती है कि हान हम दोनों फिर मिलके। वो फिर हान को याद करने लग जाती है कि कैसे हान से वो सबसे पहली बार मिली थी। असल में उसके सो कॉल्ड पेरेंट्स ने उसे अपना कर्जा पूरा करने के लिए नाइट मार्केट में बेच दिए थे और वहाँ पर सारे गुंडों के सामने उसकी बिडिंग लग रही थी और तभी हान ने ज़्यादा बिडिंग लगाते हुए उसे खरीद लिया था, मतलब कि उसे बचाने के लिए। और उसने उससे कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके चलूँगा। फिर लिसा यहाँ प्रेजेंट में सुन रही होती है कि लूजिन भी उससे यही कह रहा होता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। लूजिन तो यहाँ लिसा को उठा लेता है और सभी से कह देता है कि ये ऑक्शन इवेंट यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। और फिर यहाँ से वो उसे अपनी कार में लेके जाके बैठाता है और उसे सीट बेल्ट लगा के कहता है कि डरो मत। फिर यहाँ लिसा तो बड़ी खुश हो रही होती है और फिर वो जानबूझ के उसे देखकर ठंडी लगने का नाटक करने लगती है। तो फिर वो तुरंत ही उससे अपना कोट पहनाता है। लिसा तो यहाँ लूजिन को देखकर खुश हुई जा रही होती है और वो बस यही सोच रही होती है कि हान को अब मैं अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर यहाँ लूजिन उसे अपने घर ले आता है और उसके लिए वो मेडिसिन बॉक्स लाकर उससे उसका नाम और सारी चीज़ें पूछ रहा होता है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँची। तो फिर लिसा कहती है कि मेरा नाम लिसा है और मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँची थी, बस मेरी आँख खुली तो मैं वहीं पर थी। फिर लूजिन जब उसे मेडिसिन लगाने जा रहा होता है तो लिसा देख लेती है कि उसके हाथ में भी चोट लगी है, तो तुरंत ही मेडिसिन लेकर उसे लगाने लगती है और देख लेती है कि उसने रिंग पहना हुआ है। तो वो सोचती है कि यानी इसके पास पहले से कोई वुमेन है। फिर इतने में लूजिन तो उसे अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर दे रहा होता है और कहता है कि इतने पैसे काफ़ी होंगे कि तुम आराम से जी पाओगी। तो पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो लूजिन कहता है कि ये चीज़ क्लियर है ना, आखिर एक घर में एक सिंगल लेडी और एक सिंगल मैन नहीं रह सकते, इसलिए अभी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लिसा कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और फिर वो उसके पैसे और उसका कोट वापस करके यहाँ से जाने की कोशिश करती है और उसे चक्कर आ जाता है। तो लूजिन जल्दी से उसे पकड़ता है और यहाँ लिसा फिर जानबूझ के ट्रक के नशे में होने का नाटक करने लगती है। तो लूजिन तो तुरंत उसे उठा के बाथटब में लेकर जाता है और फिर लूजिन को यहाँ गुस्सा आ रही होती है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें ड्रग कैसे दिए। फिर यहाँ लिसा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मत जाओ, पर लूजिन फिर भी चला जाता है। और जब वो उसके लिए पानी लेकर ही आ रहा होता है तभी वो देखता है कि लिसा तो यहाँ फिश टैंक के पास आकर फिश देख रही है। तो पूछता है कि तुम नीचे कैसे आई और ये तुमने क्या पहनी हो। तो फिर लिसा बताती है कि मेरे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं थे चेंज करने को, तो मैंने इसे पहन ली। तो लूजिन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे बिना पूछे किसी के कपड़े नहीं लेने चाहिए, ये मेरे फियांसी के कपड़े हैं। तो लिसा तुरंत ही सॉरी कहने लगती है। तो लूजिन कहता है कि जाने दो, अभी तुम पहने रहो और यहाँ पर आओ पानी पी लो।
फिर लिसा यहाँ उसके पास आके बैठती है और लूजिन उसे पानी का ग्लास देकर पूछता है कि तुम अपनी फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो, मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करता हूँ। तो लिसा बताती है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। तो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो लिसा कहती है कि इसका मतलब है कि कोई भी मेरी केयर करने वाला नहीं है, जिससे पड़ी हो कि मैं जीऊँ या मरूँ। लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे खरीदा है तो तुम जो चाहे मुझसे वो काम करवा सकते हो, मैं सारे काम कर लूँगी। और या फिर मैं एक होमलेस पर्सन बन के रह जाऊँगी। तो लूजिन मान जाता है कि ठीक है, मेरी आर्ट गैलरी में एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो तुम वो जॉब कर सकती हो। ये सुनने के साथ ही लिसा खुश होती है और उसे थैंक यू बोलने के लिए वो जैसी खड़ी होती है तो उसके ऊपर गिरने का नाटक करने लग जाती है। और यहाँ पर फिर लूजिन तो शॉक रह जाता है। और इसी टाइम पर लूजिन की फियांसी एनी यहाँ पहुँच जाती है और वो इन दोनों को वैसे देखकर चिल्लाती है। तो लूजिन फिर तुरंत ही उसे देखकर यहाँ पर लिसा से दूर होता है और कहने लगता है कि ये बस एक्सीडेंट था। तो फिर एनी पूछती है कि ये वही लड़की है ना जिसकी कल रात तुमने जान बचाई हो, तो आखिर इसने मेरे कपड़े क्यों पहनी हुई है। तो लूजिन बताने लगता है कि वो आज रात यहीं पर रुकेगी ना, इसलिए ही मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया हूँ, क्योंकि ये एक लड़की है इसलिए तुम्हारा यहाँ पर होना ज़रूरी है। लिसा इस लड़की को सॉरी बोलने का नाटक कर रही होती है और ये लड़की यहाँ पर लूजिन को ही चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पता है तुमने इस लड़की को बचाने के चक्कर में कितने सारे लोगों से पंगा ले लिए होंगे। और वो उसकी फिक्र भी कर रही होती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो लूजिन फिर एक्सप्लेन करने लगता है कि आखिर अपनी आर्ट गैलरी में मैं ऐसा काम कैसे होने दे सकता था, तो इसलिए मैंने ये सब बर्दाश्त नहीं किया और इस लड़की को बचा लिया। तब यहाँ लिसा तो बस यही देख रही होती है कि दोनों कैसे हाथ पकड़े हुए और उसे बहुत जेलसी फील होती है। फिर इतने में एनी यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग देखकर लूजिन से कहने लगती है कि अच्छा, तो ये पेंटिंग तुमने मुझे गिफ्ट करने के लिए ली हो। वो बहुत ही खुश हो रही होती है। तो लिसा फिर इस पेंटिंग को देखकर उसका मतलब बताने लगती है और कहती है कि ये उसके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पेंटिंग का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये कोई हैप्पी लव लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं है। तो फिर लूजिन भी अपनी फियांसी को बताने लगता है कि उसके लिए वो दूसरी पेंटिंग बनाने वाला है और वो अच्छे से बनाएगा। तो एनी मान जाती है और कहती है कि अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। फिर वो पूछती है कि वैसे अब इतनी रात हो गई है तो क्या ये लड़की यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो लूजिन बताता है कि असल में इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मैंने इसे अब अपनी आर्ट गैलरी की एम्प्लॉय भी बना लिया हूँ, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे रूम हैं, तो क्यों ना हम लोग इसे रुकने दे दे। तो इस सुनते के साथ यानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लिसा रोने का मुंह बना लेती है। तो फिर एनी मान जाती है कि ठीक है, इसे हम रुकने दे देते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि लिसा यहाँ एनी और लूजिन के रूम में झांकने के लिए जाती है और जैसे ही वो उन लोग का दरवाज़ा खोलती है तो उन लोग को ऐसे किस करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा होती है और वो सोच लेती है कि हान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर वो तुरंत ही जाती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देती है कि उस लड़की का घर अभी के अभी जल जाना चाहिए। और फिर वो यहाँ नंबर काउंटिंग करती है और इतने में वो लड़की ऊपर से नीचे आते हुए कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि ऐसे कैसे आग लग गई, मैं अभी वहाँ पर पहुँच रही हूँ। फिर ये सब देखकर तो लिसा को बहुत ही खुशी मिल रही होती है और फिर वो तो उस पेंटिंग को भी आग लगा देती है और उसी से ही अपनी सिगरेट जलाकर स्मोकिंग करते हुए यहाँ पर बड़ी खुश हो रही होती है और एंजॉय करते हुए पियानो भी प्ले करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लूजिन आ जाता है और पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। लिसा कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये पेंटिंग कैसे चल गई, मुझे यहाँ जलने की स्मेल आई थी तो मैं बस देखने आई थी। तभी लूजिन उसकी सिगरेट को यहाँ पर बुझा देता है और उसे समझाता है कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो उसके मुंह में कैंडी डाल देता है और लिसा से कहता है कि तुम जाओ अपना रूम में रेस्ट करो, मैं सारी चीज़ हैंडल कर लूँगा। तो लिसा उसके पास आती है और कहती है कि ज़मीन इतनी ज़्यादा ठंडी है तो मैं चल के नहीं जा पाऊँगी, क्यों ना तो मुझे उठा के लेके चलो। तो फिर लूजिन उसे उठा के लेके जा रहा होता है और तभी लिसा को एक रूम दिखाई देता है जिसका दरवाज़ा लॉक है। तो पूछती है कि आखिर इस रूम में है क्या। तो लूजिन बताता है कि ये उसका प्राइवेट रूम है और वहाँ पर उसकी बहुत सारी कीमती पेंटिंग्स रखी है, इसलिए उसने स्पेशल लॉक लगा के रखा है। अगर वहाँ पर कोई भी गया ना तो फिर पूरा घर की जगह सील हो जाएगी ताकि कोई बाहर ना जा सके। और फिर ये सब बताकर लूजिन लिसा को उसके रूम के बाहर तक छोड़ता है और कहता है कि जाओ अब रेस्ट करो। तो वो उसे गुड नाइट बोलकर फिर अपने रूम में चली जाती है। और फिर उसे छोड़ने के बाद लूजिन अपने उस प्राइवेट रूम में आता है और हम देखते हैं कि ये तो इसका इन्वेस्टिगेशन वाला सीक्रेट रूम होता है जिसमें उसने सारे पर्सन को मार्क करके रखा होता है जिनके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करता है। और उसने यहाँ लिसा की फ़ोटो भी लगाया होता है और वो खुश हो रहा होता है कि वो उसके जाल में फंस चुकी है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा हान के बारे में सपना देखती है जिसमें वो उसे किस कर रहा होता है। तो फिर वो उसे दूर करती है और कहती है कि तुम हान हो ही नहीं सकते। इतने में ऐसा बोलते हुए वो सपने से जाग जाती है और फिर वो सोच में होती है कि इतने सालों से हान कभी उसके सपने में नहीं आया, तो अब ऐसा क्यों हुआ। फिर लिसा उसी रूम के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर लूजिन ने उसे बताया था कि वो उसका प्राइवेट रूम है। तो यहाँ पर वो तुरंत ही उसका बर्थ डेट पता करती है और सोचती है कि उसका बर्थ डेट सेम हान का बर्थ डेट कैसे, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। फिर वो तुरंत ही उसका बर्थ डेट पासवर्ड के तौर पे ट्राई करती है और रूम खुल जाता है। तो फिर ये अंदर देखने के लिए जाती है। नेक्स्ट सीन में लूजिन यहाँ अपने रूम के बाहर आके खड़ा होता है और वो डोर लॉक देखकर समझ जाता है कि यानी वो सच में अंदर गई थी। इतने में लिसा उसे कहने लगती है कि हम लोग फिर मिल गए। वो बताती है कि असल में मुझे बुरा सपना देखते हुए नींद खुल गई, तो मैं बाहर फ्रेश एयर लेने आई थी। फिर लूजिन इतने में लिसा के हाथ के ऊपर दांत का निशान देख लेता है, तो वो तुरंत ही उससे मेडिसिन लगाने जाता है और कहता है कि क्या तुम डॉग हो जो अपने आप को इतना जोर से बाइट कर चुकी हो। तो फिर लिसा उसे बताने लग जाती है कि असल में मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखी। ये सुनते के साथ ही वो उससे दूर होता है और कहता है कि देखो तुम्हें अब जाके रेस्ट करना चाहिए। इतने में लूजिन के घर पे उसकी फियांसी एनी आई होती है और वो कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही कहते हो, अब हमारी शादी होने वाली है तो अब हमें एक साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर पे रहूंगी। और फिर यहाँ एनी तो लिसा से भी कह देती है कि अब हम हस्बैंड वाइफ यहाँ साथ में रहेंगे, तो तुम जैसी आउटसाइडर को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो तुम अब चली जाओ। तो लिसा फिर ये सुनते के साथ ही चाकू उठाती है और उसे डराने का नाटक करते हुए कहती है कि तुम बच के रहना। इतने में यहाँ पर लूजिन का कोई बंदा आया होता है और वो बताने लगता है कि उसकी आर्ट गैलरी में प्रॉब्लम आ गई है। मिस्टर जो वहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचा रहा है। तो इस सुनते के साथ ही फिर लूजिन देखने के लिए जाता है। यहाँ पर मिस्टर जो लूजिन से कहने लगता है कि लास्ट टाइम तुमने ऑक्शन इवेंट में सभी के सामने मेरी बेइज्जती करे हो उस ब्लीडिंग वाली लड़की को वहाँ से लेकर जाकर, तो मैं इतनी आसानी से मानूंगा नहीं। तो फिर लूजिन कहता है कि आखिर आपको क्या कंपेंसेशन चाहिए बोलो और ये सब हंगामे बंद करो। तो फिर ये कहता है कि अच्छा कंपेंसेशन। वो यहाँ अपने गार्ड्स के जरिए लिसा और एनी दोनों को यहाँ पर पकड़वा के बुलवा लेता है और लूजिन को धमकी देने लगता है कि अब वो इन दोनों में से सिर्फ एक ही को बचा पाएगा और उसके पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से किसी एक को चुन ले जिससे वो बचाना चाहे। तो फिर लूजिन तो यहाँ लिसा की तरफ इशारा करते हुए एनी की तरफ पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मैं उससे बचाना चाहता हूँ। तो लिसा तो बस शॉक रह जाती है और यहाँ ये गुंडे फिर एनी को छोड़ देते हैं और लिसा को पकड़े रहते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो अब इससे हम सबक सिखाएंगे। पर तभी फिर जल्दी से लूजिन लिसा को भी खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, ये मेरी एम्प्लॉय है तो इसे हाथ भी मत लगाओ। तो फिर मिस्टर जो मान जाता है कि ठीक है तुम ब्यूटी को बचाने वाले हीरो बनना चाहते हो तो बन जाओ, लेकिन फिर उसके लिए तुम्हें इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए हमें एंटरटेन करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो लिसा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं तो फिर ये लड़की हमारे हाथों मर जाएगी। ऐसा बोलकर उसे चाकू लगाते हुए डरा रहे होते हैं। तो फिर लूजिन मान जाता है और फिर लिसा को अपने साथ लेकर जाता है उसे किस करने के लिए और वो लिसा को हक करते हुए स्लो से कहने लगता है कि डरो मत, मैं बस एक्टिंग करने वाला हूँ, तुम मुझ पे बिलीव रखो। तो वो कहती है कि मैं तो अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर लूजिन शॉक होता है और पूछता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तभी लिसा फिर तो उसे खुद से किस कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पर यहाँ लूजिन फिर उसे दूर करने लगता है और कहता है कि फिर अब तुम तैयार हो जाओ। और फिर वो यहाँ लिसा को बचाने के लिए जल्दी से उस मिस्टर जो की बंदूक रोकने जाता है। तभी वो मिस्टर जो तो उसके कंधे पर गोली चला देता है और यहाँ लूजिन को चोट भी लग जाती है। और तभी लूजिन को ऐसे चोट लगता हुआ देखकर लिसा को बस हान याद आ रहा होता है और फिर वो गुस्से में गार्ड को जल्दी से गिरा देती है और उसकी बंदूक छीन लेती है और मिस्टर जो की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि अभी इसी वक्त अपनी बंदूक फेंक दो। तो मिस्टर जो कहने लगता है कि तुम जैसी बच्ची को क्या शूट करना भी आता होगा। तो लिसा कहती है कि क्या मैं तुम्हें डेमो देकर दिखाऊं। तो फिर वो तो डर जाता है और लिसा से कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ करी ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, लेट नाइट क्लब की बॉस फिर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो लिसा कहती है कि ठीक है फिर अभी इसी वक्त अपनी बॉस को कॉल करो। तो जैसे यहाँ ये मिस्टर जो कॉल लगाता है तो कॉल की रिंग यहाँ लिसा के फ़ोन में बजती है और लिसा फिर कॉल उठा के कहती है कि अरे सरप्राइज, मैं ही तुम्हारी बॉस निकली। मिस्टर जो ये जानने के बाद तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है कि लेट नाइट क्लब की बॉस तुम ही हो, हमें पता ही नहीं था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। फिर यहाँ पर लिसा के और भी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो जल्दी से यहाँ पर लूजिन का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर देते हैं और बताते हैं कि अभी उसकी कंडीशन ठीक है।
फिर यहाँ लिसा लुजिन के पास आती है और कहती है कि तुम तो मेरी आइडेंटिटी जानकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। तो फिर वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा ही देर पहले तुम्हारी आइडेंटिटी का अंदाज़ा हुआ। फिर लिली पूछने लगती है कि आखिर इस मिस्टर जू का क्या किया जाए, क्या इसे सबक सिखाने के लिए तुम इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इसे भेजना चाहते हो ताकि इसे अच्छे से मज़ा मिले, या फिर इसे मैं ही बुरी तरीके से टॉर्चर करूँ। तो हान कहता है कि रहने दो, उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दो, पुलिस ही उसे देख लेगी। तो फिर लिसा मान जाती है कि ठीक है, जैसा ये बोल रहा है वैसे करो, उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दो। तो लिसा के गार्ड्स फिर मिस्टर जो को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर लिसा लुजिन की चोट को देखते हुए कहने लगती है कि लाओ मैं तुम्हारी ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती हूँ। तो लुजिन मना कर देता है और उसे चिल्लाने लगता है कि उसकी आज जो ये हालत हुई है ना, और उसकी जो फालतू में उसने इतने लोगों से दुश्मनी ले लिया, सब उसके झूठ की वजह से। वो कहने लगता है कि तुम शुरू से ही सब एक्टिंग कर रही थी, सच में तुम कितनी ज़्यादा झूठी हो। तो ये सुनते के साथ ही फिर लिसा हंसने लग जाती है और कहती है कि लेकिन ये मैंने तुमसे झूठ नहीं बोली कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो लुजिन तो उसके प्यार को रिजेक्ट करने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसे प्यार की ज़रूरत नहीं, देख लो तुम्हारी वजह से मेरी आर्ट गैलरी की क्या हालत हुई है। फिर इतने में यहाँ पर लुजिन के पास उसकी फियांसी एनी आई होती है और वो उसकी फिक्र कर रही होती है। तो लिसा यहाँ पर गुस्से में फिर अपने गार्ड को ऑर्डर देकर इस सैनिक को यहाँ से बाहर निकलवा देती है। तो लुजिन पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। लिसा कहती है कि मैं तुमसे हर वो बुरी चीज़ को दूर कर दूंगी जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और फिर उसके बाद लिसा तो यहाँ से बाहर आ जाती है और अपनी कार में आके बैठती है, जहाँ पर मिस्टर जो भी उसके साथ होता है। और ये मिस्टर जो असल में लिसा के साथ मिला हुआ होता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लिसा ने ही उसे एक्टिंग करने के लिए बोली थी। और वो कहने लगता है कि लास्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि वो पिंजरे वाली लड़की आप ही थी, लेकिन आपने मुझे माफ़ कर दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर लिसा उसे बहुत सारे पैसों का चेक पकड़ा रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो यहाँ से दूर चला जाए ताकि उसके बारे में किसी को पता न लगे कि वो दोनों मिले हुए थे। तो फिर मिस्टर जो तो चला जाता है और फिर लिसा जो यहाँ सिगरेट स्मोक कर रही थी वो भी वो फेंक देती है और अपने असिस्टेंट से कैंडी लेकर खाने लगती है। तो फिर वो पूछता है कि वैसे आपने ये सब एक्टिंग क्यों करी, इसका क्या रीज़न है। तो लिसा बताती है कि मुझे उस लुजिन का साइकोलॉजिकल बैरियर ठीक करना था, इस वजह से मैंने उसे 2 ऑप्शन दिलवाई कि वो किसे बचाना चाहता है किसे नहीं, और ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुजिन अपने रूम में होता है और वो अपने पुलिस ऑफिसर टीम से ही कॉल पे बात कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि अभी लिसा की आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हुई है, लेकिन उस पर अब वो शक कर रही है। और यहाँ पर लुजिन तो ये भी कह रहा होता है कि उसे पूरा शक है कि आज जो भी ड्रामा हुआ था उसको उसी ने डायरेक्ट करी थी, और अभी मैं देखने वाला हूँ कि वो मुझे हासिल करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स आजमाने वाली है। तो यहाँ पर फिर उसका चीफ उसे समझाने लगता है कि वो उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढते ढूंढते अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखे। तो यहाँ लुजिन तो कहने लगता है कि वो अपना काम अच्छे से करने वाला है और वो उसके साथ गेम खेलती है ना, तो वो उसके साथ अच्छे से मिलकर खेलेगा। नेक्स्ट डे लुजिन अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मिस्टर स्मिथ जिसने उसकी पेंटिंग अभी ऑर्डर किया है वो आज ही अब्रॉड से आ रहा है, और इसी टाइम पर इस पेंटिंग के ऊपर स्क्रैच आ गई है। तो आखिर अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर स्मिथ को कुछ ज़्यादा ही पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि अब ये पेंटिंग जो ख़राब हो गई है। इतने में यहाँ पर लिसा पहुँच जाती है एक पेंटिंग के साथ और वो ये लुजिन को दिखाने लगती है और कहती है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हूँ, ये पेंटिंग भी इतनी शानदार है कि तुम उस पेंटिंग को रिप्लेस करके मिस्टर स्मिथ को ये दे सकते हो कंपनसेशन के तौर पे, और फिर तुम्हें पेनल्टी भी देनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लुजिन तो गुस्से में उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो फिर असिस्टेंट यहाँ उसे बता देता है कि जब लिसा का कॉल आया था तो उसने गलती से उसे इस बारे में बता दिया था। लुजिन तो यहाँ पर लिसा की इस पेंटिंग को रिजेक्ट करते हुए उसे देने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी नाइट क्लब वाली कोई भी चीज़ों को नहीं ले सकता। तो लिसा फिर गुस्से में उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पर लिसा के गार्ड्स एनी को पकड़ के लाए होते हैं और लिसा कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर वो पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। तो लिसा यहाँ पर फिर एनी की रिंग निकाल देती है और वो खुद पहन लेती है और उसे कहती है कि मुझे परफेक्ट लव पर बिल्कुल बिलीव नहीं, तो चलो क्यों ना तुम मुझसे शर्त लगाओ। तो लुजिन कहता है कि अगर मैं शर्त लगाने के लिए मना करूँ तो
तो लिसा कहती है कि मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हें मजबूर कर सकती हूँ कि तुम इसे छोड़कर मेरे पास आओगे। तो वो कहता है कि लेकिन अगर तुम हार गई तो फिर क्या तुम हम दोनों का पीछा छोड़ दोगी। तो लिसा कहती है कि वो तो देख लेंगे कि कौन जीतेगा कौन नहीं, और इस पेंटिंग का ना तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हें इसे रखना है कि फेंकना है। ऐसा बोलकर फिर वो अपने गार्ड्स के साथ चली जाती है। फिर लुजिन जब यहाँ घर पे होता है तो वो बहुत ही डरा हुआ होता है, और वो तुरंत ही एनी को कॉल करके उसे कह रहा होता है कि तुम भी एयरपोर्ट आ जाओ, हम लोग यहाँ से कहीं भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। वो लड़की पूरी पागल है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। तभी इतने में यहाँ पर लिसा आई होती है और वो ये सब सुनकर हंसने लग जाती है, और एनी का कॉल भी कट जाता है। तो लुजिन फिर उससे गुस्से में गला दबाते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुमने एनी के साथ क्या करी हो। तो लिसा कहती है कि मैं गेस करती हूँ, लगता है तुम उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हो। मैंने पता लगाई हूँ कि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो और बचपन से ही तुम दोनों साथ रहे हो। तुम लोग ने पढ़ाई भी अपनी साथ में कंप्लीट करी है। लुजिन उसे गुस्से में चिल्लाकर वार्निंग देने लगता है कि अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो लिसा पूछती है कि तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे मारोगी? ठीक है फिर मार दो। और वो उसे अपने आप को गला दबाने दे रही होती है। तो यहाँ पर फिर लुजिन उसे छोड़ देता है। फिर लिसा तो हंसने लग जाती है और उसे अपना फोन देकर कहती है कि कुछ चीजें जो मैं तुमसे नहीं बताऊंगी, अब तुम उससे खुद ही पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगी। फिर लुजिन यहाँ एनी से कॉल पर बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो तो इसे बता देती है कि मिस लिसा ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तुम्हें छोड़कर जाने के, और उन्होंने मेरी आर्ट गैलरी खोलने में भी मदद की है, और इतने सारे पैसे से मैं मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, इसलिए हमारे बीच में जो भी था वो अब ख़त्म है। ऐसा बोलकर फिर वो उसका कॉल कट कर देती है, और यहाँ लुजिन तो बस शॉक में पड़ा होता है, और लिसा खुश होकर कहने लगती है कि तुम तो हार गए। लिसा कहती है कि मैं कितनी गुड गर्ल हूँ ना, मैंने इस प्रॉब्लम को कितने अच्छे वे में सॉल्व करी हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके पास आ रही होती है। तो लुजिन पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। लिसा कहती है कि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो फिर वो चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर मुझ में ऐसा क्या अच्छा है जो तुम मुझे पसंद कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम गलत हो, मैं तुम्हें कोई लाइक नहीं करती हूँ। एक्चुअली जब तुमने मुझे सबसे पहली बार बचाया था ना, तभी से मैं तुम्हें पाना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगती है। तो लुजिन जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है कि तुम पूरी पागल हो, और वो जाने की कोशिश करता है तो सामने से गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। अटलीस्ट भी कह देती है कि अगर तुम यहाँ से गए ना तो फिर तुम बहुत ही रिग्रेट करोगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो तुम सब कुछ खो दोगे। तो ये कहता है कि अब मुझे कोई भी चीज़ की नहीं पड़ी है। तो लिसा कहती है कि अच्छा, फिर जो तुम्हारे सीक्रेट रूम में जो चीज़ें तुमने रखी हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ उसके सीक्रेट रूम में लेकर जाती है और उसकी पेंटिंग दिखाते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हारा मेरे खिलाफ कोई भी मोटिव नहीं है तो तुमने आखिर मेरी पेंटिंग क्यों बना के रखे हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो पेंटिंग में लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तुमने मुझे इमेजिन करे हो, लेकिन आखिर ऐसे पिंजरे में क्यों? क्या तुम मुझे इस तरीके से रखना चाहते हो? वो उसे हक करते हुए पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी बनाई हुई इस पेंटिंग का मतलब क्या है, क्या तुम बताओगे? और फिर लिसा तो यहाँ लुजिन को किस करने लग जाती है। नेक्स्ट डे वो उसे अच्छे से तैयार करती है और उसे वॉच भी पहना रही होती है। तो लुजिन कहने लगता है कि ये किसकी वॉच है। लिसा कहती है कि ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अब ये जान लो कि अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, तो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ऐसा बोलकर फिर वो उसे किस कर रही होती है, और यहाँ पर लुजिन फिर याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लुजिन असल में एक पुलिस ऑफिसर है और उसके चीफ ने उसे ये अंडर कवर मिशन पर भेजा होता है कि उसे उस नाइट क्लब की बॉस के बारे में पता लगाना है कि वो लोग कौन से इलीगल काम कर रहे हैं। और इस मिशन के लिए लुजिन की सारी आइडेंटिटी को चीफ ने इरेज करवा दिए और उसे एक न्यू आइडेंटिटी दिए कि वो अब एक आर्ट गैलरी का ओनर है। और उस दिन लिसा के घर के पास लुजिन प्लान के हिसाब से ही गया था उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए। और वो लड़की जो कि उसकी फियांसी बनी हुई थी एनी, वो असल में वो भी पुलिस ऑफिसर होती है और यहाँ पर मिशन के लिए वो दोनों कपल बनने का प्रिटेंड करेंगे, ऐसा यहाँ पर डील होती है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और फाइनली वेडिंग वाला दिन आ जाता है और लिसा यहाँ स्टेज पर खड़ी होती है और यहाँ पर लुजिन का इंतज़ार कर रही होती है, पर वो इतनी देर से आया नहीं होता है। तो सारे पब्लिक बातें कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, ब्राइड इतनी देर से खड़ी हुई है लेकिन ग्रूम आया नहीं, तो क्या वो ये शादी नहीं करना चाहता है। फिर यहाँ वेडिंग हॉल में किसी की एंट्री तो होती है, पर वो लुजिन नहीं बल्कि यहाँ पर लिसा का स्टेप ब्रदर आया होता है और वो यहाँ स्टेज पर आकर लिसा की मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारा ग्रूम यहाँ पर आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया हो।
फिर लिसा का यहाँ पर अपने स्टेप ब्रदर के साथ आर्ग्यूमेंट होने लगता है और इतने में वेडिंग हॉल में लूजिन की एंट्री होती है। लिसा उसे देखकर शॉक भी होती है और खुश भी। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लूजिन अपने चीफ को ये बोल कर आया होता है कि उसे लिसा से शादी करनी होगी, क्योंकि तभी तो वो उसके खिलाफ सारे एविडेंस इजीली कलेक्ट कर पाएगा और उसके सारे क्राइम का पता लगा पाएगा। तो उसे ये करना ही होगा। फिर लिसा का स्टेप ब्रदर यहाँ पर बहुत बकवास कर रहा होता है, तो वो गुस्से में उसकी तरफ बंदूक पॉइंट करती है और कहती है कि मैं अभी तुम्हें मार सकती हूँ। तो यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर दिखाता है कि उसने ऑलरेडी अपने 2 गार्ड्स लेकर आया है और वो भी चाहे तो उसे अब भी मार सकता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो एक है लेकिन मेरे पास तो 2 है। तो लिसा बस अभी एक इशारा करती है और वो दोनों गार्ड्स फिर स्टेप ब्रदर के ऊपर ही बंदूक पॉइंट करते हैं। और लिसा कहती है कि देखा, तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं है और मेरे पास 3 दिन है, तो अब बताओ क्या। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकती हो। तो लिसा कहती है कि लगता है आज मुझे तुम्हें मार के दिखाना ही होगा। तभी जल्दी से लूजिन लिसा को रोक लेता है और उसे समझाता है कि आज इतना स्पेशल दिन है तो इसमें कोई खून खराबा मत करो और इसे छोड़ दो। तो फिर लिसा तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि अपने आप को लकी समझ लो, मैं सिर्फ इसकी वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, तो अब चले जाओ। तो फिर वो तो डर के मारे चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर लिसा यहाँ गुस्से में लूजिन से पूछने लगती है कि क्या तुम अब कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था। लिसा कहती है कि मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे ये जानना है कि आखिर तुम पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे थे। तो लूजिन कहता है कि तुमने किसी को भेजी मुझे फॉलो करने के लिए। तो लिसा कहती है कि मुझे ये नहीं सुनना है, तुम पहले मुझे बताओ कि क्या रीज़न था। तो फिर वो बताता है कि किसी मिस्टर वांग ने उसके लिए ट्रबल क्रिएट करा था, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। फिर असिस्टेंट यहाँ लिसा से कहने लगता है कि मैंने पता लगाया, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो लिसा फिर लूजिन से कहती है कि इस बारे में तुम्हें मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था ना, फिर मैं इतना गुस्सा होती ही नहीं। देखो अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पूरी जगह को ख़त्म कर दूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। ऐसा बोलकर वो लूजिन से कहती है कि अगर तुम चाहते हो मैं कुछ भी ना करूँ तो तुम मुझे किस कर लो, तभी तुम मुझे रोक पाओगे। तो यहाँ पर फिर लूजिन तुरंत ही लिसा को किस करता है। इसके बाद दोनों अपनी वेडिंग नाइट मनाने के लिए यहाँ रूम में आते हैं और लिसा ने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके रखी होती है। तभी लूजिन जैसे यहाँ पहुँचता है तो वो लिसा को इतनी ड्रिंक करने से रोक रहा होता है। फिर दोनों अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा यहाँ टैडी लेकर बैठी होती है, तो लूजिन उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना गंदा सा सॉफ्टवेयर क्यों ली हुई है। तो लिसा मना करती है कि तुम इसे टच मत करो। तो फिर लूजिन गुस्से में यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद लिसा भी उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो गए। वो उसे बता देती है कि ये सॉफ्टवेयर मुझे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने दिए। तो लूजिन फिर भी उससे बात नहीं कर रहा होता है। तो लिसा कहने लगती है कि तुम अचानक से चले गए थे, ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तभी लूजिन उसे कॉफ़ी दिखाकर पूछता है कि क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगी। लिसा कहती है कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, बहुत ही कड़वी होती है। तो वो कहता है कि मैंने इसमें डबल पैकेट शुगर डालो तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। तो फिर वो तुरंत ही पी लेती है। यहाँ पर लूजिन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि क्या पता मैंने उस पर जहर मिलाया होगा तो फिर। तो लिसा कहती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो ऑफकोर्स है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं करने वाली हूँ। फिर यहाँ पर लिसा ने मैंगो जूस मंगवाई होती है और वो लूजिन को देने लगती है और कहती है कि तुम्हारा फेवरेट मैंगो जूस। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट है। तो लिसा कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है इसे पीने के लिए, तुम्हें लगता है मैंने इसमें जहर मिलाई हूँ। तो लूजिन फिर तुरंत ही पी लेता है। लिसा फिर यहाँ उसे किस कर लेती है और उसे बताती है कि मैं अभी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। और फिर यहाँ लिसा के बाहर जाती लूजिन तो तुरंत ही उसके रूम में आता है और उसके लॉकर को वो पासवर्ड डालकर खोल लेता है और सोचता है कि उसके अंदर कुछ तो एविडेंस उसे मिल ही जाएंगे। तभी उसे एक पेन ड्राइव मिल जाता है और वो उसे निकाल कर अपने लैपटॉप में उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसा जो काम के लिए गई होती है, तभी इतने में उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसके घर का जो सारा CCTV फुटेज था वह अचानक से बंद पड़ गया है। और यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि उसे तो उसके हस्बैंड पे शक हो रहा है। तो फिर लिसा तुरंत ही फिर घर आने के लिए निकलती है और जब वो यहाँ पहुँचती है तो जल्दी से लूजिन तो यहाँ किचन में पानी पीने का बहाना करने आ जाता है। तभी लिसा उसे इस बारे में पूछती है कि वैसे तुमने पूरा दिन घर में रहकर करे क्या। तभी इतने में लूजिन उसे उसका टैडी दिखाता है और कहता है कि उसने उसको सिल दिया है और अब उसका टैडी फिर से प्रॉपर हो गया है। तो लिसा तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। इतने में फिर यहाँ लूजिन को चक्कर आने लगते हैं तो लिसा तुरंत ही उसके लिए डॉक्टर को बुलवाती है और फिर डॉक्टर यहाँ लूजिन का चेकअप करने के बाद इस बारे में बताता है कि उसे असल में मैंगो से एलर्जी है और इस वजह से ही वो बीमार हो गया।
फिर डॉक्टर इसे मेडिसिन देकर चला जाता है और फिर असिस्टेंट यहाँ लिसा को कुछ भी कहने को कहता है तो वो कहती है कि अभी कुछ भी एविडेंस मिले नहीं है तो तुम जाओ ढूंढो और पता करो। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद लिसा यहाँ लूजिन को देखते हुए उससे कहने लगती है कि तुम तो उससे बिल्कुल ही अलग हो। फिर इतने में लूजिन को होश आ जाता है और लिसा उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। तो वो कहता है कि हाँ पता था। तो लिसा पूछती है कि फिर तुमने आखिर उसे क्यों पिए। तो लूजिन कहता है कि क्योंकि तुमने उसे मुझे पीने के लिए दी थी। लिसा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जहर दी होती तो वो भी क्या तुम पी लेते। तो वो कहता है कि हाँ बिना हेसिटेशन के पी लेता। फिर वो उसका टैडी उसे देने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए इसे अच्छे से संभाल के रखो। तो लिसा फिर उस डैडी को देख रही होती है। तभी लूजिन उससे कहने लगता है कि लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता ना कि इस डैडी के अंदर एक रिकॉर्डिंग भी छुपी हुई है। फिर लिसा उस रिकॉर्डिंग के बटन को प्ले करने वाली होती है पर यहाँ लूजिन उसे कहता है कि इसे अभी मत प्ले करो, मुझे नहीं सुनना है। तो फिर लिसा फिर इसे अपने रूम में लेके जाती है और उस बटन को प्रेस करती है और उसमें से फिर हान की आवाज़ आ रही होती है। वो लिसा से कह रहा होता है कि मेरे जाने के बाद तुम अच्छे से अपनी लाइफ जीना और तुम मुझे भूल जाना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो लिसा तो हान की रिकॉर्डिंग की आवाज़ सुनकर और रोने लगती है। फिर नेक्स्ट डे लिसा कोई ऑर्फनेज गई होती है और वो ऑर्फनेज की हेड से बात कर रही होती है एक लड़की के बारे में जिसका वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई मैच ढूंढ रही होती है। ये लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी इतने में लिसा का असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि कोई हम पे नजर रख रहा है। फिर लिसा को एहसास होता है कि वो बंदा बाहर ही खड़ा है जो कि कोई और नहीं लूजिन होता है और वो फोन रिकॉर्डिंग से इन लोग की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है। पर तभी जल्दी से लिसा उसे रोक लेती है और वो उसे पकड़ के पूछने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो उससे उसका फ़ोन मांगती है तो वह नहीं दे रहा होता है पर लिसा कैसे भी करके उसका फ़ोन छीन लेती है और जल्दी से चेक करती है। पर यहाँ पर लिसा को उसके फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि लूजिन ने जल्दी से उसे डिलीट कर चुका होता है। फिर वो कहता है कि देखा कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा था। तो लिसा पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए क्यों। तो फिर लूजिन उसे झूठ बता देता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ हो और तुम ऐसे अचानक से कहीं पर भी जाओगी तो मुझे शक हो गई ना, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो मैं बस चेक करने आया था कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लिसा कहती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, तो चलो मेरे साथ देखो। और फिर वो उसे पकड़ के अंदर लेकर जाती है एक बच्ची से मिलवाने। ये बच्ची असल में ब्लाइंड होती है पर ये लिसा की आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर आप फिर से मुझसे मिलने आ गई। तो लिसा कहती है कि बस अब तुम्हारी आई सर्जरी हो जाएगी, फिर तुम मुझे भी देख पाओगी और सबको भी। तो लूजिन तो शॉक होता है और सोच रहा होता है कि वो इस बच्ची की सर्जरी की बात कर रही थी। वो बच्ची कहने लगती है कि क्या आप अंकल लू के साथ आई हुई हो। तो लिसा पूछती है कि कौन अंकल लू। तो वो बताती है कि एक्चुअली में वो पुलिस ऑफिसर है जो हमेशा यहाँ मुझसे मिलने आया करते हैं। फिर लिसा को तो लूजिन के ऊपर शक हो रहा होता है और वो इस बच्ची से पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अंकल लू आए हुए। तो बच्ची बताती है कि मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं उनकी स्टेप्स भी पहचान सकती हूँ, वो बहुत ही स्पेशल तरीके से चलते और इनकी फुट स्टेप की आवाज़ बिल्कुल अंकल लू की तरह थी, इसलिए मुझे लगा। लिसा उस बच्ची को बताने लगती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो चलो अब मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। और वो यहाँ उसे लूजिन से मिलवाने लगती है। फिर लूजिन भी उस बच्ची से अच्छे से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम फील करना चाहती हो कि तुम्हारी सिस्टर लिसा कैसी दिखती है। और फिर वो उस बच्ची की उंगली से लिसा का फेस टच कराने लगता है और उसे उसके फेस का डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कि वो कैसी दिख रही होगी। फिर लिसा भी लूजिन के साथ ऐसी सेम करती है और उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। पर यहाँ बारिश हो रही होती है तो इन लोग को थोड़ा यहाँ रुकना पड़ता है। तभी लूजिन लिसा से इस बारे में पूछता है कि तुम उन सारे बच्चों को सेव करने में क्यों लगी हो। तो लिसा कहने लगती है कि आखिर मेरे पास बहुत पैसा है तो उनका मैं करूँगी क्या, इसलिए ये सब कर रही हूँ। तो लूजिन फिर उसे पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बातों पे खुद बिलीव हो रहा है जो मैं बिलीव करूँ। तो फिर लिसा उसे रीज़न बता देती है कि ये सब वो अपने ब्रदर की वजह से कर रही है जिसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो उन सारे बच्चों की हेल्प करना चाहती है जिनमें कुछ ना कुछ कमी है और अपने ब्रदर हान के लिए ही वो ये सब कर रही है और उसका लेट नाइट क्लब हैंडल कर रही है। लूजिन उससे पूछने लगता है कि क्या मैं और वो बिल्कुल क्या इतने सेम लगते हैं। तभी इतने में लिसा उसे किस करनी चाहती है और वो रुक कर कहती है कि तुम और वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि अगर वो अभी यहाँ पर होता तो वो मुझे दूर कर देता, क्योंकि वो बस मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह मानता था, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ वही है। और तुम्हारा तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम सच में हो क्या और तुम पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो लूजिन फिर यहाँ लिसा के हाथ को
अपने हार्ट पर रखता है और कहता है कि तुम खुद यहाँ पर आके देख लो कि यहाँ पर तुम रह पाओगे कि नहीं। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा होता है। फिर लिसा कहती है कि अब हम घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लिसा अकेले कहीं पर जा रही होती है, तभी एक गार्ड उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और उससे मारने वाला होता है। पर तभी इस टाइम पर लुजिन पहुंच जाता है और उस बंदे को मार के यहाँ से डरा के भगा देता है और तुरंत ही लिसा की केयर करने लगता है। तभी लिसा उसे अपने पास्ट के बारे में चीज़ें शेयर करी होती है कि जब वो 16 की थी तो कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे और वो लोगों ने पहले कैसे उसे एक अंधेरे वाले रूम में लॉक कर दिए थे। तो वो काफ़ी डर गई थी कि उसके पास तो अब जीने का टाइम ही नहीं है। तो यहाँ लुजिन उसे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लिसा तो यहाँ बेहोश होने लग जाती है। तो लुजिन बहुत ही डर जाता है और उसे पिंच करता है। तो लिसा होश में आ जाती है और कहती है कि मुझे अभी कुछ हुआ नहीं है। तो वो कहता है कि मैं डर गया था कि कहीं तुम मर न गई हो। तो लिसा कहती है कि अगर सोचो मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो लुजिन कहता है कि अगर तुम मर गई तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और हम दोनों ही घोस्ट कपल बन के घूमेंगे। तो ये सुनकर वो स्माइल करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे मर जाओगे तो ऐसे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठा ली। तो लुजिन कहता है कि वैसे भी मैं ऑलरेडी मरने वाला था, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर अब भी मर जाऊंगा तो फिर। तो लिसा कहती है कि अभी तक तुमने मुझे वेडिंग रिंग नहीं दी हो तो तुम मेरे कोई घोस्ट हस्बैंड नहीं बन पाओगे। फिर इतने में वो उसे अपना जेड निकाल कर देने लगती है और कहती है कि ये उसके नाइट क्लब का ये बैच है जिससे वो फिर उसके मरने के बाद सब कुछ संभाल सकता है। लुजिन कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर लिसा उसे खुद को किस करने बोल रही होती है। तो लुजिन यहाँ उसे किस करता है और लिसा फिर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। फिर लुजिन उसे घर पे ले आता है और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद यहाँ पर उसकी केयर कर रहा होता है और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी इतने में लिसा बुरा सपना देखने लग जाती है जिसमें वो हान को याद कर रही होती है कि कैसे वो उसे छोड़कर जा रहा होता है और वो सपने में उसे समझा रहा होता है कि अब उसके पास इतना अच्छा बंदा है जो कि उसकी इतनी केयर करता है तो उसे अब उसके पास ही रहना चाहिए और वो उसे लुजिन के हवाले छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ लुजिन सुन रहा होता है कि पहले वो सपने में हान का नाम ले रही होती है और फिर उसका भी नाम लेने लग जाती है और कह रही होती है कि लुजिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो ये सुनने के बाद फिर लुजिन काफ़ी खुश हो जाता है और लिसा का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। फिर इसके बाद जब लुजिन को होश आता है तो वो देखता है कि वो यहाँ सोफा पे बैठ के सो रहा था और लिसा तो यहाँ बेड पर है ही नहीं। हम देखते हैं कि लिसा अपने स्टेप ब्रदर से मिलने गई होती है और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। असल में लिसा के स्टेप ब्रदर ने उसे मारने की कोशिश किया था, इसलिए लिसा को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो बस उसके मुंह पे स्क्रैच मारती है उसे सबक सिखाने के लिए कि वो इससे ज़्यादा भी बुरा उसके साथ कर सकती है। फिर उसके स्टेप ब्रदर यहाँ से जाने लगता है और इतने में यहाँ पर लुजिन आ जाता है। तो लिसा उसे कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं कितनी ज़्यादा क्रूएल हूँ। तो लुजिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने तो उल्टा उसकी जान छोड़ दी जबकि उसने तो तुम्हें मारने की कोशिश किया था। तो इससे ही प्रूव हो जाता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। और वो यहाँ उसके हाथ पे लगा खून साफ कर रहा होता है। इसके बाद दोनों ही किस करते हुए यहाँ रूम में आ जाते हैं और तभी इतने में लिसा लुजिन से कहने लगती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। इसके लिए लुजिन एग्री कर रहा होता है और तभी इतने में लिसा सोच रही होती है कि उसे उसके असिस्टेंट ने लुजिन के बारे में पता करके बताया है कि उसका पुलिस ऑफिसर के साथ कनेक्शन है, लेकिन अभी उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्लियरली नहीं पता लगा। तो लिसा कहती है कि इतना तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया था। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को जला देती है और आगे भी उसके बारे में पता लगाने बोलती है। यहाँ पर लिसा तो लुजिन को कह रही होती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। तो वो कहता है कि ये कोई झूठ नहीं है। लिसा कहती है कि अगर तुमने झूठ बोला होगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो उसका हाथ अपने गले पे रखता है और कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे लुजिन की नींद खुलती है तो उसे किसी का कॉल आया होता है। तो वो लिसा को बताता है कि काम से कॉल है तो अभी मुझे बात करने जाना पड़ेगा और वो रूम से बाहर जाता है बात करने। फिर हम देखते हैं कि लिसा अपने असिस्टेंट के साथ लुजिन को फॉलो कर रही होती है और असिस्टेंट बता रहा होता है कि लुजिन पर अभी उन्हें शक है, इसलिए वो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स अब मैं उसे सरप्राइज दूंगी। फिर ये लोग देखते हैं कि लुजिन यहाँ किसी लड़की से मिलने आया होता है और वो उसे हक भी कर रहा होता है। तो लिसा को तो यहाँ बहुत गुस्सा आ रही होती है। हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है वो लुजिन की कोई कलीग होती है और इसलिए वो यहाँ उसे मिलने आया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि वो लिसा को अभी बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकता है कि वो यहाँ पर आया है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ेगा। इतने में लिसा यहाँ खुद ही आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये कौन है।
तो फिर वो लड़की तुरंत ही रिंग दिखाने लगती है और बताती है कि असल में मिस्टर लूजी ने मुझे आपके लिए ये रिंग डिज़ाइन करने का ऑर्डर दिया था और मैं ये रिंग की डिज़ाइनर हूँ। फिर लूजिन लीसा को ये वेडिंग रिंग पहनाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे बोली थी ना कि मैंने तुम्हें वेडिंग रिंग नहीं दिया, तो उसके लिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं चुपके से डिज़ाइनर से मिलने आया था ताकि तुम्हें पता न चले, पर तुमने तो सब आके देख ली। फिर लीसा तो यहाँ पर खुश हो जाती है और इतने में अचानक से उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो शॉक होती है और तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाती है। तो फिर उसे पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और लीसा को इस बारे में बताने लगता है कि उसने लूजिन के बारे में सब पता लगा लिया है, असल में वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। तो लीसा को तो ये जानने के बाद भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है और फिर वो घर आकर लूजिन के साथ खाना खा रही होती है और फिर उसे कहती है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, फिर आने के बाद मैं तुम्हें कुछ गुड न्यूज़ बताऊंगी। और फिर ये बोलकर लीसा यहाँ से बाहर चली जाती है और तभी इतने में लूजिन को फिर से उसके चीफ का कॉल आता है। तो वो उनसे कह देता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि अब लीसा के केस के ऊपर मैं गिव अप कर रहा हूँ, क्योंकि उस हान के मरने के बाद उसने कोई गलत काम करी नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्राइम वाला एविडेंस है ही नहीं जिससे उसे सजा हो सके और अब मैं उसे और झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं अब उसे सब बताने वाला हूँ। तो इस सुनते के साथ ही चीफ यहाँ लूजिन को चिल्लाने लगता है कि उसकी अंडर कवर आइडेंटिटी वो ऐसे ही नहीं लीक कर सकता, क्योंकि अभी उन लोगों को शक है कि लीसा अपने स्टेप ब्रदर के गलत कामों में मिली हुई है, तो उनके खिलाफ भी एविडेंस चाहिए। दूसरी ओर लीसा अपने स्टेप ब्रदर से मिलने गई होती है और यहाँ पर वो अपने सारे गुंडे लोगों के साथ होता है और लीसा को मारने की कोशिश करता है, पर तभी टाइम पर यहाँ लूजिन पहुंच जाता है और वो लीसा को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी तक रिवील कर देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर यहाँ से लीसा जब उसके साथ जाती है तो वो उसे कफ लिंक से बांध देती है और उसे चिल्लाती है कि उसने इतना बड़ा सच उससे छुपा के रखा था कि वो तो पुलिस है। लीसा उसे कह देती है कि अब तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे और तुम मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जाती है, तो लूजिन अपना फेस हटा रहा होता है, तो लीसा फिर गुस्से में उसे बेल्ट से मारती है और उससे कहने लगती है कि जिस दिन सबसे पहली बार तुमने मुझे प्रोवोक करे थे उस दिन से ही हमारी किस्मत जुड़ चुकी थी, इसलिए अब तुम यहाँ से जाने का सोचना भी मत, तुम अब मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ हेल तक जाओगे। और फिर वो उसे किस करती है और यहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे 3 दिन बीत जाता है और यहाँ पर लूजिन बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खा रहा होता है, तो वो उसे चिल्ला रही होती है कि आखिर वो अपने आप को ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहा है, क्या उसे मरना है। तो वो कह देता है कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। यहाँ पर लीसा तो उसे अपने बेबी के बारे में गुड न्यूज़ सुनाना चाह रही होती है, पर यहाँ पर लूजिन उसे हान के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लग जाता है कि क्या मैं उसकी तरह दिखता हूँ, लेकिन देखो ना कि इंसान कितने डिफरेंट होते, मैं पुलिस ऑफिसर और वो एक चोर था। हान के बारे में जब लूजिन ऐसे बुरा चीजें बोल रहा होता है तो लीसा को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप रहने को बोल रही होती है, पर ये नहीं चुप होता और उसकी वॉच भी फेंक देता है। तो लीसा जल्दी से उसे उठा लेती है। तो लूजिन कहता है कि तुम्हें उसकी चीज़ों की भी इतनी पड़ी है, तो वो कहती है कि ये मेरे पास उसकी आखिरी निशानी है। तो लूजिन हान से जेलस होते हुए यहाँ पर उसे फोर्सली किस करने की कोशिश करता है और इतने में लीसा को चोट लग जाती है और उसे खून आने लगता है। तो लूजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, पर लीसा उसे चिल्लाती है कि तुम मुझसे दूर रहो और वो तो फिर तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। फिर हान अपना पुलिस स्टेशन में काम पे लग जाता है और तभी उसे लीसा के बारे में न्यूज़ मिलती है कि वो अंडरग्राउंड छुपी हुई है और दूसरे और भी गुंडे उसके पीछे पड़े उसे मारने को। तो ये जल्दी से उसे बचाने जाता है और उसे छुपा के लेके जाके भाग रहा होता है। फिर लूजिन को जब पता लगता है कि लीसा प्रेग्नेंट है पर वो हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराने गई है, तो ये तुरंत ही उससे रोकने जाता है, पर वो उसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम तो वैसे भी हान से बदला लेना चाहते थे ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए अगर ये मेरा बच्चा मर जाएगा तो फिर हमारे बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं बचेगा। लूजिन इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करता है और वो लीसा को उठा के यहाँ से घर लेके जाता है और उसे अपना और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए बोल रहा होता है। इतने में लूजिन को फिर कॉल आती है कि उसे काम से यहाँ से जाना पड़ेगा, पर फिर यहाँ से लूजिन के जाने के बाद लीसा भी अपने स्टेप ब्रदर से मिलने जाती है और वो यहाँ उससे चाह रहा होता है कि वो लूजिन को यहाँ पर बुलाए और उसके लिए यहाँ से भागने का अरेंजमेंट करवाए, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढने में लगे हुए और धमकी देता है कि अगर तुम नहीं सुनोगी तो मैं तुम लोग के बच्चे को मार दूंगा। तो लीसा तो कह देती है कि इस बच्चे के नाम पर तुम्हारा धमकी देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अब इसकी कोई नहीं पड़ी। पर तभी यहाँ लूजिन पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि लीसा और बेबी दोनों को ही कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे मैं वो सब सुन रहा हूँ। और वो मौका देखकर लीसा को अपने पास कर लेता है और यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर को अरेस्ट करवा लेता है। पर यहाँ पर जो धमाका होता है उसकी वजह से लीसा और लूजिन दोनों ही अलग हो जाते हैं और फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाता है
और लिसा अपनी बेटी के साथ जब एक पार्क में गई होती है तो यहाँ पर उसे लूजिन मिल जाता है जो कि पेंटिंग कर रहा होता है और दोनों ही फाइनली एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।